हरे कृष्णा, राधे राधे। एक भगवान कृष्ण की लीला, जो कि नारद जी ये सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई प्रेमी नहीं है। हम ही प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, सबसे बड़े भक्त हम ही हैं। नारद जी सोचते हैं। प्रभु ने देखा नारद जी आ रहे हैं, लेकिन उनके मन में ऐसा चल रहा है। प्रभु ने अपना सिर पकड़ा और कहने लगे, मेरे सिर में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है। तो नारद जी ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं, वैद्य को बुलाऊं, कैसे सर दर्द बंद होगा। प्रभु कहते हैं, जो भक्त हमारा सबसे बड़ा है, उसकी जो रज है, चरण रज, वो हमारे सिर पे लगाते ही हमारा सिर दर्द बंद हो जाएगा। नारद जी सोचते हैं कि भक्त तो मैं बड़ा हूँ, लेकिन मैं अपने चरणों की रज नहीं दे सकता। अगर रज दे दी तो पाप का भागीदार मुझे बनना ही पड़ेगा। प्रभु के सिर में दर्द है और मैं अपने चरण रज नहीं दे सकता। तो वो भगवान कृष्ण की पत्नियों के पास पहुंचते हैं। वहां जाके उन्हें बताते हैं कि प्रभु के सिर में दर्द है और जो प्रभु का भक्त है उसी के चरण रज से ठीक होगा। पत्नियां भी सोचती हैं कि अगर ऐसा किया हमने, अपनी चरण रज दी, तो मुझे पाप का भागीदार बनना पड़ेगा और मैं ऐसा नहीं कर सकती। देवताओं के पास जाते हैं, उन्होंने भी नहीं दी, यही समझकर मुझे पाप लगेगा, दोष लगेगा और मुझे वो भोगना ही पड़ेगा। उन्होंने भी नहीं दी। तो फिर वो वापस आ जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, आप वृंदावन जाइए, वृंदावन जाइए, राधा जी हैं, गोपियाँ हैं। तो नारद जी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में जाते प्रवेश करते ही गोपियों ने घेर लिया, राधा रानी ने, गोपियों ने, ग्वालों ने, और पूछने लगे, मेरा कन्हैया कैसा है, कन्हैया ठीक तो है। सब लोग पूछने लगे हालचाल। नारद जी कहते हैं, कन्हैया ठीक तो नहीं है, कन्हैया के सिर में दर्द है। इतना सुनते ही गोपियाँ, राधा रानी सभी घबरा गए, कहने लगे, सर दर्द है, कैसे हो गया, क्या हो गया, मेरा कन्हैया परेशान होगा। तो कहते हैं, नारद जी ने कहा कि सर दर्द बंद हो जाएगा, कन्हैया ने ही हमें भेजा है। कहा कि जो हमारा भक्त है, जो हमारा प्रेमी है, उससे कहो कि वो अपने चरण रज दे। इतना सुनते ही गोपियों ने, राधा रानी ने तुरंत अपने चरणों की रज भर के तुरंत दी और कहा कि जल्दी से जाओ, मेरे कन्हैया के लगाओ, अब देर मत करो। अगर यहाँ आप देर करोगे तो मेरे कन्हैया को परेशानी होगी, उसको बहुत सर दर्द हो रहा होगा। तो नारद जी वहाँ से तुरंत आए। गोपियों ने 1 मिनट नहीं उनको रुकने दिया और तुरंत रज दे के, एक बार ये नहीं सोचा कि मुझे पाप का भागीदार बनना पड़ेगा, क्योंकि गोपियाँ ये सब सोचती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचती हैं। लेकिन नारद जी ने एक बात आते आते पूछी। कहा कि कन्हैया परमात्मा है, अगर ये रज लगाएंगे तो आपको दोष लगेगा, आप पाप की भागीदारी बन सकती हो, आपको पाप भोगना पड़ेगा। कहा नहीं, वो हम भोग लेंगे, लेकिन हमारे कन्हैया को कष्ट नहीं होने चाहिए, वो तो हम सब कर लेंगे, लेकिन मेरे कन्हैया को कष्ट ना हो, मेरे कन्हैया को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए नारद जी का जो अहंकार था वो नष्ट हुआ, टूट गया और कहने लगे कि असली प्रेम तो ये है, असली भक्त तो ये है। इन्होंने 1 मिनट ये नहीं सोचा कि मुझे पाप भोगना पड़ेगा। नारद जी का अहंकार टूटा और नारद जी पहुंचते हैं। प्रभु मुस्करा रहे, प्रभु के सिर में दर्द तो था नहीं। ये तो नारद जी को समझाने के लिए प्रभु ने लीला की। तो प्रेम में ऐसा होता है, भक्त ऐसा होता है, वो कुछ नहीं सोचता। वो ये नहीं सोचता कि मुझे दोष लगेगा, मुझे क्या होगा। वो ये सोचता है, मेरे प्रेमी को, मेरे प्रभु को 1 मिनट कोई दिक्कत ना हो, कष्ट ना हो हमारे वजह से, या वो किसी वजह से प्रभु को कष्ट में देखना नहीं चाहता। राधे राधे जी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं।